गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रिय छात्रों। आज हम लोग क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर 17 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में चर्चा की गई है गर्ल्स पावर की। बच्चों, पुराने समय में लड़कियों को, महिलाओं को वो सब अधिकार प्राप्त नहीं थे जो आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं। बच्चों, पुराने समय में लड़कियां वर्तमान समय की तरह न तो स्कूल में पढ़ सकती थी, न तो घर के बाहर को खेल सकती थी, न ही घर के बाहर को काम पे जा सकती थी। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता, लेकिन जमाना बदल गया है और बेटियां, महिलाएं भी किसी प्रकार के पुरुषों से कम नहीं है ना। उनके पास भी वही प्रतिभा है, वही शक्ति है और उसी प्रकार से दिमाग है। वो भी वो सब कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं महिला शक्ति की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। और आपके पाठ का क्या नाम है? फांदली दीवार। तो बच्चों, बहुत से छात्रों के पास ईवीएस की बुक नहीं है, तो मैं कंप्यूटर पे ही पीडीएफ के माध्यम से आपको बुक उपलब्ध करा दिया हूं। आप स्क्रीन पे बुक को देखेंगे और हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों, हमारा जो पाठ है आज का क्या है? फांदली दीवार। थोड़ा सा बच्चों मैं पॉइंटर ही दे दूं जिससे आपको आपके साथ पढ़ने में आसानी रहे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर? चमकते सितारे। इंडियन एक्सप्रेस बच्चों एक न्यूज़पेपर है, उसमें इन बच्चियों के बारे में एक क्या छपा हुआ है? एक लेख छपा हुआ है। हाँ, चलिए हम लोग भी टीम से मिलते हैं, लड़कियों की टीम से मिलते हैं। एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसकी नामपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा था। तब सोचा था क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी को भी उनसे पहचान कराएं। हम पहुंचे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो मुंबई सब बच्चे पहुंच गए इस टीम से मिलने के लिए। सब बच्चे स्टेशन पे उतरे और स्टेशन से नामपाड़ा जो था वो पैदल ही रास्ता था, बहुत दूर नहीं था। और लगभग 20 मिनट तक चलने के पश्चात हम लोग पहुंच गए इस बास्केटबॉल टीम के पास। हमने वहां अफसाना और नामपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो उनसे क्या हमारी बातें हुई, किस प्रकार से लड़कियों ने हमें बहुत सारी नई नई बातें और अपने अनुभव बताए। मिलो एक अनोखी टीम। अफसाना, इस टीम के कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से खिलाड़ी थी इस टीम में? अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन। ये लड़कियां पहले तो हमें देखकर सब चुपचाप थी,
लेकिन जब बोलना शुरू हुई तो बस स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई बोलना। जरीन ने शुरुआत की, सबसे पहले जरीन बोली, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड से बिल्कुल सामने है, मेरा भाई भी यहाँ खेलता है, मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कियों का खेल देखा करती। तब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता, बहुत सारे लोग देखने आते थे मैच को, और जीतने वाली टीम को खूब सराहा जाता था। खिलाड़ियों को सभी चेयर करते थे और उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा मन करता था क्यों न मैं भी खेलूं, क्या मुझे भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैंने अपने कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनसे मैं मिली और उनसे पूछा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो तुम्हें भी हम खेल खेलना सिखा देंगे, बास्केट खेलना सिखा देंगे, और तुम्हारी भी एक नई टीम बन जाएगी। पता करिए, पता क्या करना है बच्चों, चलिए नीचे देखते हैं क्या पता करना है। क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? तो ये तो आप ही बताएंगे, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, मेरे घर के बारे में पूछा जाए तो मेरे घर के पास भी एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और हम लोग भी सुबह शाम वहाँ टहलने के लिए जाते हैं। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन खेलता है, तो आप बता सकते हैं। आपके घर के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी जो भी खेला जाता है, कौन कौन खेलने जाता है? तो आपकी उम्र के बच्चे भी जाते होंगे या और आपसे बड़े उम्र के बच्चे भी वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। आप अपने तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे को भी खेलने का मौका मिलता है? तो आप बता सकते हैं, हाँ, वहाँ सभी उम्र के बच्चे खेलते हैं और मेरी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है। वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? तो बच्चों, आपके यहाँ जो ग्राउंड है वहाँ पर खेल के अलावा और कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? यदि मेरे से पूछा जाए तो मेरे घर के पास जो ग्राउंड है वहाँ खेल के अलावा और कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी, तो इस तरह के पर्व में क्या होता है, वहाँ सब लोग एकत्रित होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं समय समय पर उसी ग्राउंड पे। साथ ही जब शहर से कोई विशेष कलाकार आते हैं तो वहाँ पर टेंट लगाकर वहाँ पर बहुत सारे आयोजन भी किए जाते हैं। इस तरह आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है आपके ग्राउंड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे पहुँच गए हम लोग। हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? खुशनूर बताती है, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना ही कर दिया खेल खेलने से। जब मैंने थोड़ी जिद की तो मान भी गए। अफसाना बोलती है, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ाई करो, ग्राउंड पर खेलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मेरी मम्मी को मना लिया और कोच कर एक दिन घर आए थे और मम्मी को समझाया, अम्मी मेरी मान गई। आफरीन क्या बताती है, हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन जब हम तीनों बहनें फिर दिया खेलने के लिए चली जाती हैं, दादी आज भी हमें डांटती है। हमारे कोच सर को भी दादी डांटने लगती है। खेलने के लिए ठीक सामान भी चाहिए, ताकत के लिए दूध भी पीना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं, मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं। वे हमें खेलने के पैसे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड पर खेले। उनके पास न खेलने के जूते थे न कोई खास कपड़े, जो प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं, जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, ये लड़का कितना अच्छा खेलता है,
इसे ठीक से सिखाना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते भी दिए थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण वो सब छोड़ना पड़ा उन्हें। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, हम बच्चे अच्छे खिलाड़ी बन सकें। तो चलिए बताओ, कुछ नीचे बताने के लिए आपको आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? तो कई बार बच्चों माता पिता या घर के अन्य सदस्य हमें खेल खेलने से रोक भी देते हैं, लेकिन आप उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि खेलने से पढ़ाई का कोई नुकसान होने वाला नहीं। मैं सब कवर कर लूंगा, सब पढ़ लूंगा, मुझे खेलने के लिए भी कुछ समय दें, तो जरूर आपके माता पिता मान जाएंगे और आपको खेलने भी जाने देंगे। तो सब काम करना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, तो खेलना भी सबको है। हाँ, ऐसा नहीं कि दिन भर से खेलना है। तो आप उन्हें विश्वास दिलाइए, भरोसा दिलाइए कि मैं अपना पढ़ाई वाला काम जो भी है, होमवर्क, सब समय से कर लूंगा, पढ़ भी लूंगा, तो मुझे खेलने का अवसर भी दें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट पेज में हम लोग पहुंच गए। हमने कहा अपनी टीम के बारे में कुछ आप लोग बताइए। एक लड़की बोलती है, शुरू में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की एक पहली टीम थी हमारे क्षेत्र में। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करने आते थे तो कुछ लोग देखने देने चले आते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेलेंगी, मगर अब कोई एतराज नहीं करता है, ना ही कोई हमारा मजाक बनाता है। हम भी अच्छा खेल सकते हैं, ऐसा सब लोग मानने लगे। अफसाना बताती है, जब हमने खेलना शुरू किया तो मैं 11 साल की, तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। मतलब वो मैच के लिए बाहर, शहर से बाहर या दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, घर के नजदीक खेल सकते थे। अब 2 साल बीत गए हैं, अब हम दूसरी जगह भी खेलने के लिए जाने लगे हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच करके सिखाने से। दूसरी लड़की बताती है, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास में टिकाए रखें, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कैसे छकाना है, बास्केट में बॉल को कैसे डालना है, एक दूसरे को कैसे बॉल देना है। ये सब बातें हमारे सर हमें बताते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। आखिरी क्या बोलती है? सर कहते हैं, तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़की हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लग जाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर से उठो, फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारा खेल पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हम लोग लड़कों की तरह खेलने लगे हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई। एक लड़की बोलती है, हम लड़कों की टीम के साथ भी बीच बीच में हम लड़कों की टीम के साथ भी मुकाबला करते हैं, उनके साथ भी खेलते हैं। तब हम चाहते हैं लड़के भी हमें खिलाड़ी की नजर से देखें, हमें किसी बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए कि हम लड़कियां हैं, हमारी गलती माफ कर दें, बिल्कुल नहीं। और लड़के जब हमारी नकल उतारते हैं तो हमें गुस्सा भी आ जाता है? लेकिन हम उसे चैलेंज की तरह लेते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो उन्हें हम डांटते भी रहते हैं। चर्चा करने के लिए कुछ बच्चों प्रश्न है यहाँ पर। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ
तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं, इसका जवाब आप अपने तरीके से दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि मेरे यहाँ या मेरे स्कूल में, मेरे क्षेत्र में लड़के और लड़कियों के खेलों में कोई अंतर नहीं है, सभी, हर लड़कियां भी सभी प्रकार का खेल खेलती हैं और लड़के भी। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि लड़कियां बैडमिंटन, खो खो इस तरह के खेल खेलती हैं और लड़के जो खेलते हैं क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल खेलते हैं। तो अपने तरीके से इस बात को आप बता सकते हैं। तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीके में कोई अंतर होता है? तो बिल्कुल अंतर बच्चों नहीं होता। लड़कियां भी लड़कों की तरह ही परिश्रमी होती हैं, उनके खेलने के तरीके में कोई कमी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसे भी सोचकर आप बताएंगे, अपने बड़ों से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अपनी टीम के बारे में भी और बताइए। एक लड़की बोलती है, हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं और साथ में मिलकर रहना हमने टीम में ही सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का भी मौका मिला। यह मैच सोलापुर टीम के साथ हुआ था। जरीन बताती हैं कि जब हम मैच खेलने सोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगह से आई थी। वे हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल नहीं था। तो बच्चों, टीम में जब तक आपसी सहयोग नहीं होगा तब तक टीम विजयी नहीं होगी, जीतती नहीं है। तो जब टीम में सभी लोग खेल भावना से मिलकर जब खेलते हैं तभी टीम विजय हासिल करती है, टीम जीतती है। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से बॉल को पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे फिर डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलत फहमी हम लोगों के बीच हो जाती है और यदि ऐसा हो गया तो मैच हार जाते हैं। मगर हमारी टीम में इस प्रकार से नहीं होता है। हम एक दूसरे की गलती को संभाल लेते हैं। अगर खेल में कोई गलती भी हो गई, गोल नहीं भी बन पाया, हम चिढ़ते बिल्कुल नहीं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार मौका मिलेगा। आप भी क्या बताती हैं, सोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ में आई। हमें पता चला कि हमारी टीम में कितनी सहयोग की भावना है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर न खेले तो हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। अब बच्चों, कुछ लिखने के लिए प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग अगले दिन लिखेंगे। तो बहुत से बच्चे बड़े आसानी से उनके जवाब दे सकते हैं। कोई परेशानी होगी तो आपकी क्लास में भी सारे प्रश्नों के उत्तर लिखा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे। एक बार चलिए इनको पढ़ लेते हैं, कौन से प्रश्न हैं। क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम के साथ खेला है? किसके साथ खेला है, कौन सा खेल खेला है? तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने भी अपने स्कूल के साथ, दूसरे विद्यालय की टीम के साथ हमने कबड्डी का मैच खेला, खो खो का मैच खेला। इस तरह से आप भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? तो आप उसको भी बता सकते हैं कि मुझे अपने लिए खेलने से अच्छा टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि टीम में यदि हम जीतते हैं तो सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं और हारते हैं तो कोई दुखी होता है तो हमें संभाल भी लेता है। तो इस तरह आप जवाब इसका दे सकते हैं। तुम्हारी टीम अफसाना के सोलापुर की टीम की तरह है, उनकी नागपाड़ा की टीम की तरह है। तो आप बता सकते हैं कि मेरी टीम जो है नागपाड़ा की टीम की तरह है, जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं, सभी में आपसी सहयोग है। कोई यदि किसी चीज की गलती करता है ना, गोल यदि नहीं बन पाता है या कोई खेल में गड़बड़ी होती है तो हम लोग नाराज नहीं होते हैं और
साथियों से बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बार मौका मिलेगा, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की खासियत नानपाड़ा की टीम में है, तो आप भी अपनी टीम की और भी विशेषताएं बता सकते हैं। टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों, इसकी भी चर्चा अपने बड़ों से करेंगे और अपने विचार लिखेंगे काफी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पाठ 17 फांद दी दीवार, इस पाठ को आप लोगों ने पढ़ा और जाना कि लड़कियां भी लड़कों से किसी मायने में कम नहीं है, उतनी ही बुद्धिवती वो भी हैं, है ना, उतनी होशियार वो भी हैं, उतनी मेहनती भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। और आजकल लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने की बात हो, बम वर्षक जहाज उड़ाने की बात हो, वो भी लड़कियां उस क्षेत्र में भी पहुंच गई हैं। इन सब बातों की चर्चा आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने किया। अगले दिन हम लोग अगले पाठ को बच्चों पढ़ेंगे।